हेलो 9th क्लास बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? बच्चों, आपका कोर्स काफ़ी आपके चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप नोट्स बनाइए और उनको लर्न करिए। जबकि स्कूल खुलेंगे आपको इजी रहेगा आपको एग्ज़ाम देने में, उनका रिवाइज करने में। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों हिस्ट्री का चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर बच्चों आप पढ़ चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन में कितने बड़े लेवल पर जो है सोसाइटी चेंज हुई और किस तरह से सोसाइटी में परिवर्तन होने के जो डोर्स थे वो ओपन हो गए, है ना। पूरी यूरोपियन कंट्री जो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत इन्फ्लुएंस थी। आपने पढ़ा है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ये चैप्टर जो हमारी रशियन रेवोल्यूशन निर्भर करती है कि किस तरह से सोसाइटीज़ में चेंज आया। लोग बाग जो है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, डेमोक्रेटिक पॉलिसी को अपनाने के लिए जो कितने उत्सुक थे, है ना। तो इस बात को देखते हुए सोसाइटी में इतना चेंज आया, इतना सब कुछ हुआ। सोसाइटी मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया, डेमोक्रेटिकली जो है कंट्री बनके तैयार हुई यूरोप में। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ थी यूरोप में जो कि पूरी तरह से चेंज नहीं चाहती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में काफ़ी चेंज तो आए और थिंकर्स थे, और जो सोशलिज्म बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है इस्टेब्लिश हुआ, बहुत में मर्ज हुई डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़। बट इसके बावजूद भी कुछ थिंकर्स ऐसे थे, कुछ ऐसे विचारक थे जो कि नहीं चाहते थे कि पूरी तरह से सोशलिज्म कंट्रीज़ में आए, यूरोप में पूरी तरह सोशलिज्म आ जाए और पूरे डेमोक्रेटिकली तरीके से जो सोसाइटी जो है अपनी गवर्न कर सके। तो इस तरह से इस रशियन रेवोल्यूशन का एक बड़ा रीज़न यही रहा, जो कि आप आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बच्चों हम 2 रिवोल्यूशन पढ़ेंगे, रशिया की फेब्रुअरी रिवोल्यूशन एंड अक्टूबर रिवोल्यूशन। फेब्रुअरी रिवोल्यूशन में देखेंगे बच्चों कैसे मोनार्की सिस्टम का एंड हुआ, और अक्टूबर रिवोल्यूशन में हम देखेंगे कि कैसे सोशलिज्म जो है इमर्ज हुआ पूरे रशिया में, है ना। तो अब हम देखेंगे कि कैसे सोसाइटीज़ जो थी अपने आप को इस्टेब्लिश कर रही थी, सोशलिज्म बना रही थी, अपने आप को समाजवाद के रूप में स्थापित कर रही थी। बट आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन में कैसे सोसाइटी बटी हुई थी 3 स्टेट के अकॉर्डिंग, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट के अकॉर्डिंग बटी हुई थी। अलग अलग जो है समाज पावरफुल लोगों के जो अंडर में था, पावरफुल लोगों से ही मिलके समाज बना हुआ था, और जो पावरफुल नहीं थे वो लोग टैक्स पे करते थे, उन्हीं के पैसे से समाज चल रहा था और उस पे ऐश जो है बड़े लोग कर रहे थे। तो इस तरह से जो है इनबैलेंस फैला हुआ था सोसाइटी में, जो कि ख़त्म हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में, और लोगों को एक नई उम्मीद की किरण नज़र आई, है ना। तो इसके बाद में जब सब लोगों ने ये पूरा सोशलिज्म स्वीकार नहीं किया, इसका एक्सेप्ट नहीं किया, तो रशिया की जो कंट्री थी वो भी, उसकी सोसाइटी थी वो भी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। 3 तरह के थिंकर्स वहाँ पर आ गए। आज हम बच्चों केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे, तो कि हम देखेंगे किस तरह से रशियन रेवोल्यूशन आगे बढ़ती है। तो सोसाइटी हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गई। उस टाइम भी 3 तरह के थिंकर्स थे। लिबरल 3 तरह के थिंकर्स थे रशियन सोसाइटी में स्टूडेंट्स, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, है ना। 3 तरह के थे, जो कि कुछ लोग इसमें चाहते थे कि सोसाइटी पूरी तरह से चेंज हो जाए, कुछ चाहते थे थोड़ी थोड़ी चेंज हो, और कुछ चाहते थे कि बिल्कुल ही चेंज ना हो। जैसे पहले पावरफुल जो लोग थे उनके पास वोट देने का राइट था, उसी तरह से जो है सोसाइटीज चलती रही, प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त ना हो। इसी तरह से लिबरल्स चाहते थे सोसाइटी में जो पावरफुल लोग पहले वोट देते थे वो वोट देते रहें, और थोड़ा सा चेंज आए कि जो है 22 इयर्स के जो टैक्स पे करते हैं, जो कि मैन हैं, उनको वोट देने का अधिकार मिले। वुमेन को पहले भी नहीं था, बाद में भी कोई इसके लिए हैप्पी नहीं था कि वुमेन को राइट मिले। रेडिकल्स चाहते थे सोसाइटी पूरी तरह से चेंज हो जाए,
है ना, पूरी तरह से जैसे कि डेमोक्रेटिक पॉलिसी आए और लोग बाग वैसे ही अपनी गवर्नमेंट बनाए। और कंजर्वेटिव चाहते थे कि सोसाइटी में कुछ भी चेंज आए थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज तरीके से, बट जो पहले सिस्टम चलता था कि जो बड़े बड़े लोग पीपल होते थे, क्लर्जी पीपल थे, है ना, चर्च के लोग थे, और जो बड़े सूबेदार वगैरह थे, जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, उनके पास वोट का राइट था, उसी तरह से अपनी सोसाइटी चलती रहे। और जो लेबरर्स हैं उनको ज़्यादा अधिकार ना दिए जाएं, बिकॉज उनको अधिकार देने का मतलब है अनएजुकेटेड पर्सन को अधिकार देना, उनका ये विचार था। तो उनको रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव को क्या बोलेंगे, रूढ़िवादी, और रेडिकल्स पूरी तरह से परिवर्तनवादी, और लिबरल्स थे जो कि इच्छुक थे, लिबरल्स थे स्वतंत्रतावादी, इच्छुक थे कि भाई थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा ही चेंज आए और थोड़ा बहुत पीछे का भी रूल रेगुलेशन लागू हो। तो इन सब के बारे में और डिटेल से बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। अभी आप देखिए इंट्रोडक्शनरी पार्ट में कि हम इस चैप्टर में रिवोल्यूशन, 2 तरह की रिवोल्यूशन और पूरी तरह सोशलिज्म रशिया में कैसे आया, ये सब रीड करेंगे और बाकी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।